अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 10 स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 2.1 करने जा रहे हैं। सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसमें जो हमने पहला चैप्टर किया था उसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखा था, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखा था और फिर उसको सॉल्व करने के 3 मेथड देखे थे। अब ये फर्दर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मज़ीद टॉपिक्स हैं, उसमें हम सबसे पहले देखेंगे द टॉपिक ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। लेट्स स्टार्ट। स्लाइड ऑन कर लेते हैं। नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी जब भी हमें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होती है तो एक तो हम उसको सॉल्व करके उसका आंसर निकाल लेते हैं, लेकिन ये एक शॉर्टकट है कि विदाउट सॉल्विंग हम पहले से नेचर ऑफ द रूट्स के बारे में बता सकते हैं कि अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारी हो ax² प्लस bx प्लस c, तो इसमें से जो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्म है, आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला देखा था, उसमें ये वैल्यू थी b² माइनस 4ac स्क्वायर रूट के अंदर थी। तो अब इसी मदद से हम ये बता सकते हैं कि नेचर ऑफ द रूट्स कैसी होगी। अब नेचर ऑफ द रूट्स में 4 रूल्स हैं। इन चारों रूल्स को मैंने समराइज फॉर्म में लिखा है। पहला रूल है इफ़ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। मैं ज़रा पॉइंटर ले लेता हूँ। पहला रूल, इफ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, यानी सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म रखेंगे ax² प्लस bx प्लस c। इसमें से इस फार्मूले की मदद से b² माइनस 4ac की मदद से आंसर निकालेंगे। इफ़ द आंसर इज ग्रेटर देन 0 एंड अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी सपोज हमने आंसर निकाला तो हमारा है 25 क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है, देन द रूट्स विल बी रियल, रैशनल एंड अनइक्वल। सेकेंड रूल है कि अगर आंसर ग्रेटर देन 0 तो है लेकिन नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, जैसे 17 आ जाए, 15 आ जाए, 12 आ जाए, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, देन द रूट्स विल बी रियल, इरेशनल एंड अनइक्वल, यानी रैशनल और इरेशनल का फर्क होगा, बाकी ये दोनों चीज़ें सेम रहेंगी। नेक्स्ट, इफ डिस्क्रिमिनेंट इज आंसर इज इक्वल टू 0, देन द रूट्स विल बी रियल, रैशनल एंड इक्वल। एंड इफ डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, यानी आंसर नेगेटिव आ गया, तो इसका मतलब है द रूट्स विल बी इमेजिनरी, यानी उसका जो आंसर होगा वो आयोटा यानी कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आएगा। अब इन चारों रूल्स को हमने माइंड में बिठा लेना है। अब जो हम एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं तो इन्हीं रूल्स की मदद से वहाँ पे हम उनको सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी हैं, हमने यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालनी बस। लेकिन सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे। ये ax² प्लस bx प्लस c लिख के उसके साथ इसको कंपेयर करते हैं ताकि a b c की वैल्यू निकाल लें। तो a की जगह आ गया हमारे पास 2, b की जगह आ गया 3 और c की जगह आ गया -1। नाउ यूजिंग फार्मूला, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिखेंगे। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। अब देखें b की जगह हमारे पास ये 3 है, 3 का स्क्वायर ले लें, -4 और a की जगह आ जाएगा 2 और c की जगह आ जाएगा -1। सो वैल्यूज पुट कर देते हैं। 3 का स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा 9, फिर -4 इंटू 2 इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 2 आर 8। सो 9 प्लस 8 विच इज इक्वल टू 7। अब देखें आंसर हमारा आया 17। अब रूल को देखें कि पहला रूल मैंने बताया था कि इफ़ डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 एंड अ परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन 17 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो वो वाला रूल लगा देंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन में उन्होंने सिर्फ यहाँ तक आंसर ही पूछा है, लेकिन आपको रूल समझ आ जाए, याद हो जाए, इसलिए मैं इसके साथ नेचर ऑफ रूट्स भी लिख रहा हूँ। तो देखें लिखें एज डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि 17 जो 0 से ग्रेटर है, एंड नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, और 17 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है हो, सो द रूट्स विल बी रियल, रैशनल एंड अनइक्वल। आगे क्वेश्चन नंबर 2 में इसको हम प्रूव भी करने देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2, 6x² माइनस 8x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म लिखें, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ से a b c की वैल्यू निकालें। a आ जाएगा 6, b आ गया -8 और c आ गया 3। यूजिंग फार्मूला, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिखें, b² माइनस 4ac। अब b की जगह आ जाएगा -8 का होल स्क्वायर और 4, a की जगह आ जाएगा 6 और c की जगह आ जाएगा 3। वैल्यूज पुट कर दें। -8 का होल स्क्वायर -4 इंटू 6 इंटू 3। अब -8 का होल स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा 64 और ये आ जाएगा -72। 64 माइनस 72 विच इज इक्वल टू -8। अब देखें जो आंसर है हमारा लेस देन 0 यानी नेगेटिव आया है, हैंस द रूट्स विल बी इमेजिनरी। तो रूल लिख लेते हैं, एज डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, सो द रूट्स विल बी इमेजिनरी। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3,
9x² माइनस 30x प्लस 25 इज इक्वल टू 0 पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में है। इसकी कंपेयर कर लेते हैं ax² प्लस bx प्लस c के साथ। सो a इज इक्वल टू 9, b इज इक्वल टू माइनस 30 एंड c इज इक्वल टू 25। यूजिंग फार्मूला, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिखें, b² माइनस 4ac, वैल्यूज पुट कर देते हैं। b की जगह आ जाएगा माइनस 30 का होल स्क्वायर, और a की जगह आ जाएगा 9 और c की जगह आ जाएगा 25। वैल्यूज पुट कर दें, इसको सिंप्लीफाई किया, 900 माइनस इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 आया, हेंस द रूट विल बी रियल, रैशनल एंड इक्वल। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4। बल्कि पार्ट नंबर 4 मैंने अब एडजस्ट नहीं किया है। 4x² माइनस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। कंपेयर करें इसको, a की वैल्यू आ गई 4, b आ गया -7, c आ गया -2। फार्मूला लिखें, वैल्यूज पुट करें, कैलकुलेटर से आंसर निकालें, आंसर आ गया 81। अब देखें 81 इज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड ग्रेटर देन 0। एज डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 एंड अ परफेक्ट स्क्वायर, सो द रूट्स विल बी रियल, रैशनल एंड अनइक्वल। तो ये था पहले क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमने डिस्क्रिमिनेंट के चारों रूल्स को अप्लाई करने का तरीका सीखा कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालने के बाद उसको कंपेयर किया आंसर को 0 से, अगर नेगेटिव है या पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव है तो परफेक्ट स्क्वायर है या नॉट परफेक्ट स्क्वायर है, और अगर इक्वल टू 0 है तो क्या होगा। ये चारों रूल आपने याद भी हो जाएंगे इस तरह। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, जहाँ पे हमने ना सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू को निकालना है और उसको प्रेडिक्शन देनी है, यानी ये रूल्स बताना है। बाद में उसको हम वेरीफाई भी करके दिखाएंगे कि जो हमने प्रेडिक्शन दिया या जो हमारा अंदाज़ा है कि परफेक्ट स्क्वायर है और रूट्स जो हैं वो रियल, रैशनल और अनइक्वल कैसे होंगे, उसको हम प्रूव भी करेंगे। उसके 4 पार्ट्स हैं, जिसमें से 3 पार्ट्स मैं आपको कराऊंगा, 1 पार्ट आप खुद कर सकते हैं। आसान सवाल है, आपने करना है। पार्ट नंबर 1 ले लेते हैं। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, यानी पहले नेचर ऑफ द रूट्स निकालनी है एंड वेरीफाई द रिजल्ट, और रिजल्ट को वेरीफाई करके भी दिखाना है। पार्ट 1, x² माइनस 23x प्लस 120 इज इक्वल टू 0। डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते हैं। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -23 एंड c इज इक्वल टू 20। फार्मूला लिखें डिस्क्रिमिनेंट का, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पुट करने के बाद आंसर आया हमारे पास 49। आप देखें ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एज डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 एंड अ परफेक्ट स्क्वायर, सो द रूट्स विल बी रियल, रैशनल एंड अनइक्वल। अब यहाँ तक तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमने सीखा। अब इसकी वेरिफिकेशन करनी है कि जो बात हमने कही है कि क्या वाकई जो रूट्स हैं इसके रियल, रैशनल और अनइक्वल आते हैं कि नहीं आते। अब इसको हम वेरीफाई करते हैं। अब वेरीफाई करने के 2 तरीके हैं कि हम दोबारा से ये स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखें और इसको सॉल्व कर लें। किसी भी तरीके से कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन से, क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से और कंप्लीटिंग स्क्वायर से। लेकिन आपको रिकमेंड ये करूँगा कि यहाँ पे हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना है। नॉर्मल केसेस में हमें हमेशा फैक्टराइजेशन से करना चाहिए। अगर फैक्टराइजेशन पॉसिबल ना हो तो फार्मूला लगाना चाहिए। लेकिन क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट के फार्मूले में हमने b² माइनस 4ac की वैल्यू पहले ही निकाली हुई है, लिहाजा जब हम इसको फार्मूले की मदद से करेंगे तो हमारा ये काम पहले से हुआ होगा। हम जस्ट इसकी वैल्यू डायरेक्ट उसमें पुट कर देंगे। कैसे, देखें, वेरिफिकेशन के लिए हम फार्मूला लिख लेते हैं। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac ओवर 2 है। अब देखें स्क्वायर रूट में b² माइनस 4ac की वैल्यू मैंने पहले निकाली है, ये आई है 49। लिहाजा मैं इसमें सारे को पुट नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट इसकी वैल्यू पुट कर दूँगा। देखें, माइनस इंटू बी की वैल्यू आ गई -23 प्लस माइनस अंडर रूट। अब b² माइनस 4ac का जो हमने आंसर यहाँ ऊपर निकाला वह 49, वो यहाँ पुट कर देंगे ताकि हमारे स्टेप्स बच जाएँ। तो अब ये देखें 49 का स्क्वायर रूट लेंगे, आ जाएगा 7। सो 23 प्लस माइनस 7 ओवर 2। अब इसको एक दफ़ा पॉजिटिव साइन के साथ और एक दफ़ा नेगेटिव साइन के साथ आंसर निकाल लेते हैं। जब मैंने माइनस साइन के साथ निकाला तो 23 माइनस 7 आ गया 16 ओवर 2। तो 16 ओवर 2 का आंसर आ गया 8। और फिर दूसरे को निकाला 23 प्लस 7 यानी 30 ओवर 2 यानी 15। अब देखें जो मैंने प्रेडिक्शन दी थी, द रूट्स विल बी रियल, देखें 8 और 15 दोनों रियल नंबर हैं, रैशनल दोनों रैशनल नंबर भी हैं, एंड अनइक्वल, अनइक्वल का मतलब है दोनों का आंसर डिफरेंट आया। तो 8 एंड 15 आर 2 डिफरेंट या अनइक्वल आंसर्स। हेंस द सॉल्यूशन सेट भी हम लिख सकते हैं 8 एंड 15 हमारा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2, 2x² प्लस 3x प्लस 7 पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कंपेयर करते हैं। ए बी सी की वैल्यू आ गई, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू 7। फार्मूला लिखते हैं यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला, b² माइनस 4ac, वैल्यूज पुट की और आंसर आया हमारे पास -47। अब देखें
आंसर आया लेस देन 0 यानी नेगेटिव आया है, हेंस द रूट्स विल बी इमेजिनरी। पहले हम प्रेडिक्शन दे देते हैं, एज डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0 द रूट्स विल बी इमेजिनरी। अब इस चीज़ को वेरीफाई करते हैं कि वाकई इमेजिनरी हैं या नहीं और इमेजिनरी होंगे। वेरिफिकेशन में अगेन क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट की जो हमने वैल्यू निकाली है वो स्क्वायर रूट में डायरेक्ट पुट कर देंगे। सो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, और b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमने पहले निकाली हुई थी, -47 का स्क्वायर रूट ले लेंगे, b की वैल्यू -3 आ गई, और 2a में हमने आ गया 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, यानी हमारे पास आंसर आ गया -3 प्लस माइनस अंडर रूट 47 माइनस साइन के साथ। अब आपको पता है कि जब भी नेगेटिव साइन के साथ कोई वैल्यू स्क्वायर रूट में आ जाए तो वो इमेजिनरी होती है, यानी आयोटा में कन्वर्ट हो जाती है। तो हम इसको -147 भी लिख सकते हैं, या स्क्वायर रूट ऑफ 47 और आयोटा को सेपरेट कर सकते हैं। तो -3 प्लस माइनस 47 अंडर रूट आयोटा इज ओवर 4, ये हमारा आंसर है, जो कि बता रहा है कि जो रूट्स हैं इसके दोनों इमेजिनरी हैं। हेंस सोल्यूशन सेट आ गया हमारा -3 प्लस माइनस अंडर रूट 47 आयोटा ओवर 4, जो कि इमेजिनरी रूट्स हैं और वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3, 16x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 9 डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म है। ए बी सी की वैल्यू निकालें, 16 माइनस 24 एंड सी रिस्पेक्टिवली, वैल्यूज पुट कर देते हैं फार्मूले में। बी स्क्वायर माइनस 4ac में बी की जगह आ जाएगा -24 का स्क्वायर, ए की जगह 16 और सी की जगह 9, उसको सिंप्लीफाई किया, आंसर आ गया हमारा 0। अब हमें बताया कि जब डिस्क्रिमिनेंट के लिए 0 थी द रूट्स विल बी रियल, रैशनल एंड इक्वल आएंगे। अब उसको वेरीफाई करते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्म में वैल्यूज पुट करते हैं, माइनस इंटू -24 प्लस माइनस अंडर रूट 0 का होल स्क्वायर लेंगे, तो देखें 0 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 0 ही हो जाएगा, लिहाजा 0 का कोई साइन नहीं होता, लिहाजा 0 खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 24 ओवर 32। अब देखें यहाँ मैंने सिर्फ फार्मूले वैल्यू पुट करने के लिए 0 की वैल्यू पुट की है, अदरवाइज आपको पता है 0 का कोई साइन नहीं होता, ना वो नेगेटिव होता है ना वो पॉजिटिव, 0 इज 0 होता है, लिहाजा आंसर आ जाएगा हमारे पास 24 ओवर 32। इसकी कटिंग कर दें, 8 4 और 8 3 यानी 3/4 आंसर आ गया। अब देखें अगर हम इसको माइनस साइन के साथ करें और प्लस साइन के साथ करें, क्योंकि चाहे 24 -0 करें या 24 + 0 करें तो आंसर हमारा 3/4 ही आएगा। तो इसका मतलब है कि रूट्स हमारे इक्वल आ गए। सो द आंसर इज सोल्यूशन सेट हमारा होगा 3/4। इसको मैंने एक ही दफ़ा लिखा, आप इसको 2 दफ़ा भी लिख सकते हैं, क्योंकि 24 -0 ओवर 32 एक ही बात 24 32 आएगा, और 24 + 0 करेंगे तो वो भी 24 ओवर 32 ही आएगा। अब पार्ट नंबर 4 आप पे छोड़ता हूँ ताकि आप अपनी प्रैक्टिस कर लें। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ k² x² + 2 × k + 1 x + 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब देखें जब भी हमने k की वैल्यू फाइंड करनी, याद रखना है जब भी हमने k की वैल्यू फाइंड करनी हो डिस्क्रिमिनेंट के मेथड से, तो हमने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन जो भी हमारा डिस्क्रिमिनेंट है उसको इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, इक्वल टू 0 पुट कर देंगे और हमारी k की वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते हैं। अब यहाँ से देखें वैल्यू निकालते हैं, x² का कोफिशिएंट है k², यानी a की जगह आ जाएगा k², x का कोफिशिएंट है 2 × k + 1, तो b की जगह आ जाएगा 2 × k + 1 और c की जगह आ जाएगा 4। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, यानी जब भी k की वैल्यू निकालनी हो, आगे क्वेश्चन नंबर 4 में भी 3 पार्ट्स हैं उसमें भी हम ऐसे करेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 कर देंगे। क्यों? उसकी वजह यह है कि देखें वैसे भी कह रहा है परफेक्ट स्क्वायर है ना, तो परफेक्ट स्क्वायर जब होगा कब होगा कि जब हमारी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होती है तो उसमें हमारे इक्वल रूट्स आते हैं। और दूसरा वो कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k जो इसको परफेक्ट स्क्वायर बना देगी। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए भी हमने जब भी k की वैल्यू निकालनी, एक तो ये भी तरीका है कि हम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू को 0 पुट कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ पे हमारा इक्वल रूट्स आते हैं तो इक्वल भी उसी सूरत में आते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 थी। लेकिन आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ कि जब भी k की वैल्यू निकालनी तो आपने डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल पुट कर देना। फॉर्मूला लिखें, अब देखें वैल्यूज पुट कर दें, b की जगह 2 × k + 1 इसका होल स्क्वायर आया, -4 × a की जगह आ गया k² और c की जगह आ गया 4। अब जब हमने इसका स्क्वायर को एक्सपेंड करना है तो पहले हमने 2 का स्क्वायर ले लेना और फिर k + 1 होल स्क्वायर, यानी a² + b² + 2ab के फॉर्मूले से इसको खोलेंगे। तो देखें 2 का स्क्वायर आ गया 4, अब इसको फॉर्मूले से खोला, k² + 1 + 2 टाइम्स ab, यानी 2 × 1 × k 2k आ जाएगा, -16 k²। अब ब्रैकेट को खोल लें,
4 से तीनों को मल्टीप्लाई करें, 4k² प्लस 4 प्लस 8k माइनस 16k²। अब 4k² और माइनस 16k² दोनों को सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो माइनस 12k² प्लस 8k प्लस 4 आ गया। अब देखें -4 कॉमन है, उसको कॉमन करने अंदर आ गया हमारे पास 3k² माइनस 2k माइनस 1। अब ये -4 जो है जब ये इधर 0 के नीचे आके डिवाइड होगा तो ख़त्म हो जाएगा, तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी 3k² माइनस 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं, -1 और 3 का प्रोडक्ट होता है -1 और -3 प्लस 1 करेंगे तो जब उसको ऐड करेंगे तो -2 आ जाएगा और -3 प्लस 1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आ जाएगा। वैसे मिड टर्म ब्रेक का कॉन्सेप्ट मैं आपको कई जगह चैप्टर नंबर 1 में भी कई दफ़ा सिखा चुका हूँ और 9th के चैप्टर नंबर 5 और 6 में भी उसको हम कई दफ़ा यूज़ कर चुके हैं। अब यहाँ से फर्स्ट वेल में से हमने 3k कॉमन करना है और सेकंड में से 1। ये आ गया 3k इंटू k माइनस 1 प्लस 1 इंटू k माइनस 1। अब दोनों को लगा 0 को पुट किया। अब k माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक k की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1 और दूसरी वैल्यू हमारी पास आ जाएगी 1/3, क्योंकि -1/3, क्योंकि ये पहले +1 उधर जाएगा तो उधर जाके -1 हो जाएगा, फिर ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड कर देंगे। सो k इज इक्वल टू 1 एंड -1/3। वेरी इंपॉर्टेंट है, अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 जैसा ही है कि इसमें हमें फाइंड करनी वैल्यू ऑफ k और पहला पार्ट है हमारे पास 2k माइनस 1 इंटू x² प्लस 3kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, लिहाजा हम इसको ax² प्लस bx प्लस c के साथ कंपेयर करेंगे। a की वैल्यू आ गई 2k माइनस 1, b की जगह आ गया 3k और c की जगह आ गया 3। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, सो b² माइनस 4c इज इक्वल टू 0। वैल्यूज पुट कर देते हैं। अब b की जगह आ गया 3k, 3k का होल स्केयर ले लेंगे, -4 इंटू a की जगह आ गया 2k माइनस 1 और c की जगह आ गया 3। ये देखें c की वैल्यू है, ये a की वैल्यू है। अब इसको एक्सपेंड करेंगे, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और k का हो जाएगा 9k²। अब जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले -4 को 2k से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 3 से, या ये भी तरीका है कि पहले 4 और 3 को मल्टीप्लाई कर लें फिर 2k से मल्टीप्लाई कर दें, तो जो मर्जी मेथड यूज कर सकते हैं। तो -4 इंटू 2 हो जाएगा -8k, फिर मल्टीप्लाइड बाई 3 करेंगे तो -24k आ जाएगा। सिमिलरली -4 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 4, फिर 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। ये देखें तो 9k² हो गया, -4 इंटू 2k तो -4 2 8 और फिर इसको आगे 3 से मल्टीप्लाई किया था तो -24k हो गया। फिर -4 को पहले -1 से मल्टीप्लाई किया +4 हो गया, फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो +12 हो गया। अब यहाँ से देखें 3 कॉमन कर लेते हैं, तो 3 कॉमन के अंदर आ गया 3k² माइनस 8k प्लस 4। अब इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं, 3 4 12 होता है और -6 प्लस 2 इसकी मिड टर्म ब्रेक हो जाएगी। सो -6k माइनस 2k प्लस 4। अब पहले पेयर में से हम 3k कॉमन करेंगे और दूसरे में से -2। इसी तरह हमारे फैक्टर्स आ जाएंगे, k -2 और 3k -2, दोनों को अलग अलग इक्वल टू 0 पुट करें। यहाँ से हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी 2 और यहाँ से आगे 3k इज इक्वल टू 2, सो k इज इक्वल टू 2/3। Hence k is equal to 2 and k is equal to 2/3. Next part number 2. x² plus 2 times k plus 2x plus 3k plus 4. अब अगेन डायरेक्ट इसको कंपेयर करते हैं। x² की जगह आ जाएगा 1 क्योंकि x² का कोफिशिएंट 1 है, b की जगह आ गया 2 इंटू k प्लस 2 और c की जगह आ गया 3k प्लस 4। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, सो b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब b की जगह आ जाएगा 2 इंटू k प्लस 2 और c की जगह आ जाएगा 3k प्लस 4 और a की जगह आ जाएगा 1। वैल्यूज पुट कर दें। अगेन एक्सपेंड करने का वही तरीका, पहले 2 का स्क्वायर ले लें, वो आ जाएगा 4 और फिर k प्लस 2 का होल स्क्वायर लेंगे यानी k² प्लस 2 का स्क्वायर लेंगे 4 और फिर प्लस 2 टू द 4k और फिर इसी तरह -4 1 द 4 और फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12k हो जाएगा, फिर -4 1 द 4, फिर इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -16 हो जाएगा। अब हम इसको 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो जगह 4k² प्लस 16 प्लस 4 4 था 16k -12k माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लें, 4k² एज इट इज आ जाएगा, फिर प्लस 16k और -12k तो प्लस 4k आ जाएगा और फिर 16 और 16 आपस में कैंसिल हो गए। कैंसिल करके दिखा देता हूँ।
अब देखें ये है -16 और ये था +16, ये दोनों कैंसिल हो गए हमारे। तो अब हमारे पास रिड्यूस होने के बाद आ गया 4k² + 4k, क्योंकि 16k में से 12k को माइनस किया तो 4k आ गया। अब यहाँ से हम 4k को कॉमन कर लेंगे तो आ गया 4k × k + 1 = 0। अब दोनों को अलग अलग इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। सो 4k = 0 और k + 1 = 0, विच मीन्स k = -1। ये गलती से मैंने यहाँ पे n लिख दिया, यहाँ पे k लिखना था, इसको कट करके k लिख देता हूँ यहाँ पे। सो k = -1, ये हमारा सोल्यूशन सेट आ जाएगा। नेक्स्ट, अब तीसरा पार्ट जो है वो मैंने आप पे लिख के छोड़ा, क्योंकि k के बारे में 3 क्वेश्चन करा दिए। तीसरा सवाल भी ऐसे जैसे क्वेश्चन नंबर 2 था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ, 4, 5, 6 एंड 7। यानी आपको बताया 4 तो मैंने करवा दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 और अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और उसके बाद बुक का क्वेश्चन नंबर 9। ये वो सवाल हैं जो बार बार पेपरों में रिपीट होते हैं, तो मैं वो इंशाल्लाह सारी आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊँगा। और उसके अलावा जो एक आधा पार्ट रह जाएगा वो आपने खुद से अटैम्प्ट कर देना है। क्वेश्चन नंबर 5, x² + mx + c का होल स्क्वायर = a² हैज़ इक्वल रूट्स इफ c² = a² × 1 + m²। अब इसका मतलब क्या होता है, याद रखना है आपने कि जब भी इस तरह हमें क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई हो तो इसका मतलब ये होता है कि हमें आंसर पहले से बता दिया गया कि हमने इस इक्वेशन को इस तरह से सिंप्लीफाई करना है डिस्क्रिमिनेंट की मदद से कि हमारे पास ये आंसर आ जाए। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालें और उसमें ये चीज़ को पुट कर दें, लेकिन वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो आसान तरीका ये है कि जब भी हमें बता दिया जाए, कंडीशन दे दी जाए सी इफ़ वाली कि c² = a² × 1 + m², तो इसका आसान तरीका ये होता है कि हमने यहाँ से इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, उसके बाद इसको इस तरह से सिंप्लीफाई करना है कि हमारा आंसर ये आ जाए। कैसे, देखिए बहुत आसान तरीके से कराने लगा। सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं, mx + c का होल स्क्वायर, इसको एक्सपेंड करेंगे। देखें x² एज इट इज़ आ गया। अब ये mx + c का होल स्क्वायर लेंगे, नहीं a + b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगा, यानी mx का होल स्क्वायर आ गया m² x² + c का होल स्क्वायर लिया था c² + 2 टाइम्स mcx, यानी और फिर ये +a² है, इधर आके -a² = 0 हो गया, ताकि हम स्टैंडर्ड फॉर्म बना सकते हैं। अब देखें इसमें से हम x² कॉमन कर लेंगे। जब हम x² कॉमन कर लेंगे तो आ जाएगा 1 + m²। क्योंकि हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना चाह रहे हैं, जैसे हम 1 + m² पहले लिखेंगे और x² बाद में लिखेंगे। देखिए 1 + m² × x² + 2mcx प्लस, अब इन दोनों कांस्टेंट को मैंने इकट्ठा कर दिया, यानी c² - a² को ब्रैकेट में, ताकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाए। अब ये देखें ये a हो जाएगा, ये हमारा 2mcb बन जाएगा और c की जगह हमारा c² - a² हो जाएगा। तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते हैं, ax² + bx + c = 0। सो a = 1 + m², b = 2mc and c = c² - a²। अब लिखें अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन डिस्क्रिमिनेंट = 0। अब वैल्यूज पुट करते हैं। b की जगह आ गया 2mc का होल स्क्वायर -4 इंटू a की जगह आ गया देखें 1 + m² और c की जगह आ गया c² - a²। अब यहाँ पे इसको एक्सपेंड करने की भी टेक्निक होनी चाहिए। ये तो आसान है, 2 × 2 = 4, 4m² c² आ जाएगा। अब जब आपने ये करना है, क्योंकि इसमें 3 टर्म्स हैं, ब्रैकेट्स भी हैं, तो आपने -4 को भी टच नहीं करना, उसको बाहर ही रखना है और स्क्वायर ब्रैकेट लगाने के बाद पहले 1 से c को, फिर c² से, फिर 1 को -a² से मल्टीप्लाई करें, फिर m² को c से c² मल्टीप्लाई करें, फिर m² को -a² से मल्टीप्लाई करें, फिर उसके बाद 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखिए ऐसे किया मैंने, 2mc का होल स्क्वायर ले लिया, 4m² c², -4 को बाहर ही रखा। पहले मैंने 1 × c² किया तो आ गया c², फिर मैंने 1 × -a² किया तो आ गया -a², फिर मैंने m² + c², m² और c² का प्रोडक्ट लिया, वो ये आ गया। फिर मैंने m² और a² का माइनस के साथ प्रोडक्ट लिया, तो देखिए -m² a² आ गया। अगर आप ये टेक्निक यूज़ करेंगे तो सवाल आसानी से हो जाएगा, वरना मुश्किल हो जाता है। अब हम देखें इस 4 से सारों को मल्टीप्लाई करके इसको एक्सपेंड कर लेंगे, तो ये एज इट इज़ आ गया 4m² c², अब माइनस ये हो जाएगा 4c², फिर माइनस की वजह से अंदर वाले सारे साइन भी चेंज हो जाएंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा आंसर,
माइनस 4c², फिर माइनस माइनस प्लस, ये 4a² हो गया, फिर माइनस प्लस माइनस, फिर 4m²c² हो गया, सॉरी माइनस प्लस माइनस होता है, फिर ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, तो 4m²a² आ गया। अब यहाँ पे अगेन ये देखें, एक जो नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यूज है उसको हम कट कर देंगे। ये देखें, ये माइनस 4m²c² है और ये प्लस 4m²c² था, ये हमारे दोनों कट हो गए। अब हमारे पास रिड्यूस होने के बाद वैल्यू रह गई हैं 4a² माइनस 4c² और प्लस 4m²a²। अब हमने इसको इस तरह से सिंप्लीफाई करना है कि हमारी जो गिवन कंडीशन है c² इज इक्वल टू a² इंटू 1 प्लस m² बन जाएगी। तो उसका भी आसान तरीका बताता हूँ आपको। आसान तरीका यह है कि यहाँ से हम 4c² यानी ये वाली वैल्यू को उठा के दूसरी तरफ ले जाएं, यानी 4c² राइट साइड पे चलेगा, क्योंकि वहाँ पे देखें c² की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव चाहिए। या पहले हम 4 को कॉमन करके भी कर सकते हैं, यानी दोनों मेथड कर सकते हैं, दोनों को अलग अलग करके भी कर सकते हैं और एक जगह कॉमन लेके भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले कॉमन ले लिया, देखें माइनस 4 को मैंने कॉमन कर लिया, तो अंदर आ जाएगा c², ये माइनस 4 की वजह से अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, ये हो गया माइनस a² और ये हो गया प्लस m²a², 4 बाहर चला गया। अब ये वाला 4 जब है माइनस 4 जब इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएगा तो यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 0 और माइनस 4 खत्म हो जाएगा। हमारी इक्वेशन रिड्यूस होने के बाद आ जाएगी c² माइनस a² माइनस m² ओवर m²a² इज इक्वल टू 0। अब अगेन कंडीशन को देखें, क्या बनानी थी c², तो इसका मतलब है c² को मैं इधर ही रखूंगा और ये बाकी दोनों टर्म्स को उठा के इक्वेशन की राइट हैंड साइड पे ले जाता हूँ, तो ये दोनों उधर जाके पॉजिटिव हो जाएंगी। सो c² इज इक्वल टू a² प्लस m²a² हो गया। अब यहाँ से a² कॉमन कर लें, यहाँ पे देखें a² कॉमन कर लें तो अंदर आ गया 1 प्लस m²। यही हमने प्रूव करना था कि c² इज इक्वल टू a² इंटू 1 प्लस m²। ये इसका आसान तरीन तरीका था कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आप डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जरूर रखें, और अगर आपको आंसर बताया हुआ है तो आपने उसको इस तरह से क्वेश्चन को डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू को सॉल्व करना है कि गिवन आंसर आ जाए, विच इज द रिक्वायर्ड कंडीशन होती है। Hence proof. Next question number 6, again very important question. Similarly 5 जैसा ही है। Find the condition that the roots of the equation are equal. तो equal कब होते हैं? जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। तो सबसे पहले इसको एक्सपेंड करें, mx प्लस c का होल स्क्वायर का फार्मूला खोलें, m² x² प्लस c का स्क्वायर लिया c² प्लस 2 टाइम्स mcx माइनस 4x, स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। अब यहाँ से हम वैल्यूज निकालेंगे। ये देखें, पहले x वाली कंडीशन बनानी है हमने, सॉरी ये हमारी x² का कोफिशिएंट आ गया, ये हमारी कांस्टेंट आ गई, यहाँ से हम x कॉमन करेंगे तो अंदर आ जाएगा 2m माइनस 4a। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। अब हम a b c की वैल्यू निकालेंगे, तो a की जगह आ गया m², b की जगह आ गया 2mc माइनस 4a और c की जगह आ गया c²। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिखें, इक्वल टू 0 पुट करें और कंडीशन के मुताबिक इसको सिंप्लीफाई करें। अब यहाँ पे हमें आंसर नहीं दिया हुआ, जैसे हमने कंडीशन खुद बनानी है, तो हम क्या करेंगे, इस कंडीशन को 0 के इक्वल पुट किया और इसको इस तरह से सिंप्लीफाई करें कि सिंपलेस्ट फॉर्म में लाके इसको छोड़ देंगे। तो b² की जगह आ गया 2mc माइनस 4a का होल स्क्वायर। अगेन दो वैल्यूज हैं तो a माइनस b का होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा और ये प्रोडक्ट ले लेंगे। तो पहले 2mc का होल स्क्वायर लेंगे, आ जाएगा 4m²c², फिर माइनस 4a का यानी प्लस 4a का होल स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा 16a², फिर माइनस 2 टाइम्स ab यानी 2 4 ज़ा 8, a 2 ज़ा 16, mca या amc लिख देंगे। तो देखें इसको एक्सपेंड कर दिया, पहले 2mc का स्क्वायर लिया 4m²c², फिर 4a का स्क्वायर लिया 16a², फिर माइनस 2 टाइम्स 4 इंटू 2 8 और amc तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया। 2 4 ज़ा 8, a 2 ज़ा 16, 16 mca या mac जो मर्जी लिख सकते हैं, और माइनस 4m²c²। अगेन ये देखें एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, इसको हम कट कर देते हैं। ये 4m²c² और ये भी पहली टर्म में 4m²c², ये कट हो गया। अब हमारे पास रिड्यूस होने के बाद अगेन अब ये दोनों कट के हमारे पास रहेगी वैल्यू 16² माइनस 16mca इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखें 16a कॉमन कर लेंगे हम, 16 है जब हमने कॉमन कर लिया अंदर आ गया a
माइनस एम सी। अब 16 है, देखिए ये वाला 16 है, जब ये 0 के नीचे जाएगा तो जाके ख़त्म हो जाएगा। या हम यूँ भी कर सकते हैं 16 एज इक्वल टू 0, तो एज इक्वल टू 0 भी हमारी कंडीशन बन सकती है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इस 16 को 0 के नीचे ले जाते हैं, वहाँ जाके ख़त्म हो जाएगा। अब हमारे पास इक्वेशन आ गई ए माइनस एम सी इज इक्वल टू 0। ये रिक्वायर्ड कंडीशन है, लेकिन क्योंकि बुक में आंसर लिखा हुआ है ए इज इक्वल टू एम सी, लिहाजा हम इस एम सी को उठा के राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं। सो ए इज इक्वल टू एम सी इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। किस कंडीशन के लिए कि अगर हम रूट्स को इक्वल करना चाहते हैं तो हमारे पास ए की जगह एम सी, यानी जहाँ जहाँ ए आ रहा है वहाँ पे एम सी की वैल्यू पुट कर देंगे। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसके रूट्स इक्वल आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस एंड दैट आर इक्वल, कि इसके अगर रूट्स इक्वल हैं तो इक्वल रूट्स कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। देन ए इज इक्वल टू 0 और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3, यानी दोनों कंडीशन बता दी हैं। वो कहता है कि ए इज इक्वल टू 0 भी इसकी कंडीशन हो सकती है और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc ये भी हो सकती है। तो हम दोनों प्रूव कर देते हैं। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बना लेते हैं क्योंकि पहले ही स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया था। अब ए की जगह, अच्छा अब यहाँ पे मैंने कैपिटल लेटर्स यूज़ किए, क्यों, क्योंकि जो क्वेश्चन है उसके अंदर स्मॉल ABC तीनों में यूज हुए हैं। अगर आप यही ABC वाले सिंबल यूज करेंगे तो आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे। ऐसा जब क्वेश्चन में आपको स्मॉल लेटर्स में ABC दिया तो हमने जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके लिए कैपिटल लेटर्स यूज करने हैं। सो कैपिटल A इज इक्वल टू सी स्क्र माइनस AB, कैपिटल B इज इक्वल टू -2 इंटू ए स्क्र माइनस BC एंड कैपिटल C इज इक्वल टू B स्क्र माइनस AC। अब यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। देखें क्वेश्चन नंबर 3 से लेके 3, फिर 4 के 3 पार्ट, फिर क्वेश्चन नंबर 5, फिर क्वेश्चन नंबर 6, सब में एक ही कंडीशन लगाई है, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। जब आप इस तरह करते हैं सवाल आसान हो जाता है। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। अब b की जगह आ गया हमारे पास -2 इंटू ए स्क्र माइनस BC का होल स्क्र, -4 इंटू ए की जगह आ गया हमारे पास सी स्क्र माइनस AB और c की जगह आ गया B स्क्र माइनस AC। अब जब हम इसको एक्सपेंड करना है, अगेन टेक्निक अच्छी रखनी है, पहले इस -2 का स्क्वायर लेना है वो 4 हो जाएगा, फिर इसके ऊपर फार्मूला लगाएं a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी पहले ए स्क्वायर का स्क्वायर लें, फिर प्लस BC का स्क्वायर लें, फिर -2 टाइम्स इन तीनों का प्रोडक्ट ले लें, यानी 2abc आ जाएगा। इसी तरह जब इसको करेंगे तो पहले हम ब्रैकेट्स को इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को बाहर रखेंगे, बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। देखें करके दिखाता हूँ आपको। ये देखें -2 का स्क्वायर लिया 4 आ गया, अब ए स्क्वायर का स्क्वायर लिया तो ये आ गया A4, फिर प्लस BC का स्क्वायर लिया तो ये आ गया B स्क्वायर C स्क्वायर, -2 टाइम्स AB यानी -2 टाइम्स A इंटू BC, तो ये आ जाएगा -2a स्क्वायर इंटू BC, क्योंकि हमारा A यहाँ पे A स्क्वायर आ गया। ठीक हो गया। अब -4 एज इट इज आ गया। अब पहले C स्क्वायर को B स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया B स्क्वायर C स्क्वायर, फिर C स्क्वायर को मैंने AC से मल्टीप्लाई किया तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, -AC क्यूब आ गया। अब -AB को B स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो माइनस प्लस माइनस A इंटू B क्यूब आ गया, फिर ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, फिर AB को जब AC से मल्टीप्लाई किया तो हो गया A स्क्वायर BC। ठीक हो गया। बारी बारी आपने इंडिविजुअली करना है ताकि आसानी से हो जाए। अब उसके बाद अब हम इसको -4 को इन सबसे मल्टीप्लाई करके इनको एक्सपेंड कर लेते हैं। अब पहले इस 4 से मल्टीप्लाई किया है, इस सारे वाले को 4 को A से मल्टीप्लाई 4a स्क्वायर आ गया, फिर 4 इंटू B स्क्वायर C स्क्वायर किया तो 4b स्क्वायर C स्क्वायर आ गया, फिर इस 4 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो -8, फिर A स्क्वायर BC 7 आ गया, फिर अब इस -4 से पहले इसको मल्टीप्लाई किया तो -4b स्क्वायर C स्क्वायर आ गया, फिर ये देखिए माइनस माइनस प्लस प्लस 4ac क्यूब आ गया, फिर माइनस माइनस प्लस 4 इंटू AB क्यूब आ गया, फिर इस माइनस को इस प्लस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस, फिर 4 इंटू A स्क्वायर BC आ गया, एक्सपेंड हो गया। अब उसके बाद हमने देखना है कि जो लाइक टर्म्स हैं, जो एक जैसी टर्म है और नेगेटिव पॉजिटिव साइन के साथ हैं, उनको हम यहाँ से कटिंग में निकाल देते हैं। पॉइंटर पकड़ लें। हाँ जी, अब देखते हैं कौन सी चीज़ है जो कैंसिल हो सकती है। देखें ये -4a स्क्वायर और BC, पॉइंटर ये देखें जी, ये कट हो गया हमारा, और इधर से पहली टर्म में भी यहाँ पे मौजूद था 4a स्क्वायर BC,
4a² BC किधर गया, ये रहा, सॉरी मैंने गलत कर दिया, वो तो दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव हैं। एक पॉइंटर पकड़ के तो फंस जाता हूँ, पॉइंटर इतना बड़ी का नज़र ही नहीं आता। ये -4a² BC, पहले मैं ढूंढ लूँ कौन सा कैंसिल हो रहा था, ये कैंसिल हो रहा था 4b² C² और ये -4b² C², ये कैंसिल हो रहा था, ये कैंसिल नहीं होना, इरेज कर लेते हैं। इरेजर किधर चला गया, या ये यहाँ पे गलत मैंने कट कर दिया था, इसको मैं मिटा देता हूँ। बेसिकली हमने इनको कट करना था, -4b² C² और +4b² C², ये और ये कैंसिल होना था। यहाँ पे हमें पॉइंटर चाहिए, या हाईलाइटर ले लेता हूँ, तो पॉइंटर इतना बारीक होता है वो, पेन नहीं पकड़ना पड़ेगा। ये -4b² C² और ये इधर +4b² C², ये कैंसिल हो गए हमारे। अब देखें जो हमारे पास बच गया उसको हमने इस तरह से सिंप्लीफाई करना है कि हमारे पास ऊपर वाले दो आंसर दिए हैं वो निकल आए। ये देखें अब आसान हो जाएगा, 4a4 ऐसे आ गया, -8a² BC और यहाँ पे ये देखें -4a² BC, इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे क्योंकि दोनों एक जैसी टर्म है, तो इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। तो इस जगह -12a² BC, बाकी से सारी टर्म अकेली के लिए। तो ये देखें 4a4 -12a² BC + 4ac³ और +4ab³ आ गया। अब यहाँ से देखें क्या चीज़ हम कॉमन कर सकते हैं, 4a सब में है तो 4a को कॉमन कर लें। अब 4a को कॉमन के अंदर आएगा a³ -4 3 12 abc + c³ + b³। अब देखें हमने जो चीज़ प्रूव करनी है उसके लिए हमारे पास ये चाहिए था a³ + b³ + c³ और 3abc, सारा कुछ आ गया। अब हम इसको अलग-अलग करेंगे, 4a = 0 और a³ - b 3abc, इसको भी दोनों को अलग-अलग 0 के इक्वल पुट कर लेते हैं। तो पहली कंडीशन तो हमारे पास ये आ जाएगी और दूसरी कंडीशन आ जाएगी 4a = 0 यानी a = 0। तो यानी ये देखें प्रूव हो गया। यहाँ पे मैं वो करना भूल गया लेकिन आप ये भी कर सकते हैं, 4a = 0 जब पुट करेंगे, या यूँ समझ लें कि ये 4a जो है वो 0 के नीचे जाके ख़त्म हो गया, तो हमारे पास ये बच गया a³ + b³ + c³ -3abc = 0 था, इस -3abc को भी उठा के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा a³ + b³ + c³ = 3abc। एक स्टेप डालना भूल गया हूँ लेकिन आपको समझा दिया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट क्वेश्चन आज हम करेंगे। ये वो क्वेश्चन हैं जो बार बार पेपरों में टाइम एंड अगेन रिपीट होते हैं। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ k प्रूव दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल और k इज नॉट इक्वल, यानी k की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमें प्रूव करना है कि 0 के अलावा k की हर वैल्यू के लिए ये इक्वेशन जो है वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो परफेक्ट स्क्वायर यानी फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ प्रूव दैट रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल। तो रियल करने के लिए दो कंडीशन होती हैं कि हमने पढ़ा है कि रियल, रैशनल और इक्वल कब होते हैं, और रियल, रैशनल और अनइक्वल कब होते हैं। एक है जब ग्रेटर देन 0 हो और एक होती है जब इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब है परफेक्ट स्क्वायर ग्रेटर देन 0 हम दोनों ले लेंगे यहाँ पे। तो इस वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 9 में हम कंडीशन लगाएंगे डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि इक्वल के लिए इक्वल टू 0 होना चाहिए और रियल के लिए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। बस ये याद रखना आपने। स्टैंडर्ड फॉर्म दी हुई है, a b c की वैल्यू निकाल लेते हैं। a आ गया 1, b की जगह आ गया -2,
इंटू के, यहाँ पे ये -2 लिखा था, यहाँ मैं लिखना भूल गया, लेकिन ये माइनस यहाँ पे मैंने सही लिखा, -2 इंटू के प्लस 1 और सी की वैल्यू आ गई 4। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब अगेन वैल्यूज पुट कर देते हैं, b² - 4ac। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, जब हमने एक्सपेंड करना है -2 का होल स्क्वायर पहले लेंगे, 4 हो जाएगा और इसके ऊपर फार्मूला लगेगा। देखेंगे 4 हो गया, तो इसका फार्मूला खोला, a² + b² यानी k² + 1/k² + 2 इंटू के इंटू 1/k -4 4 = 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये देखें, ये k और ये k कैंसिल हो जाएगा, तो अंदर आ जाएगा हमारे पास 4 इंटू k² + 1/k² प्लस 2 रह जाएगा। तो अब जब मैंने 4 से इन दोनों को मल्टीप्लाई किया सबको, तो हो जाएगा ये 4k² + 4/k² + 4 2 = 8, क्योंकि k और 1/k कैंसिल हो जाएगा। और ये -16 इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब +8 -16 करेंगे तो आ जाएगा -4। अब क्योंकि हमने ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 क्यों रखा है, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर बने। जब ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा तो हम के की जो भी वैल्यू पुट करेंगे नेगेटिव या पॉजिटिव उसको पॉजिटिव बना देगी। तो अब देखिए यहाँ से 4 कॉमन कर लें, अंदर आ जाएगा हमारे पास k² + 1/k² -2। अब ये अगेन फार्मूला बन गया, यानी k - 1/k का होल स्क्वायर बन गया, क्योंकि जब हम k - 1/k के होल स्क्वायर को एक्सपेंड करेंगे तो बनेगा k² + 1/k² -2, k और 1/k कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब है ये इसको परफेक्ट स्क्वायर बना दिया। अब हम यहाँ पे k की जो मर्जी वैल्यू पुट करें, पॉजिटिव करें, नेगेटिव करें, होल नंबर करें, तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव बन जाएगा। हम कहेंगे हैंस दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन और 0 है और परफेक्ट स्क्वायर है, लिहाजा द रूट्स विल बी रियल फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ k, यानी k की हम हर वैल्यू के लिए आंसर हमारा पॉजिटिव आएगा। सपोज करते हैं k की जगह मैं -1 पुट कर देता हूँ, तो ये जगह -1 और ये जगह -1 इंटू -1 +1, तो +1 और 2 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर लेंगे, 4 का स्क्वायर लेंगे 16, यानी k की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। और ये चीज़ शो कर रही है कि इक्वेशन के रूट्स हैं वो रियल हैं फॉर एवरी वैल्यू ऑफ k। उम्मीद आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो यकीनन आप इसको शेयर भी करेंगे, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि और वो भी इस लेक्चर से मुस्तफ़ीद हो सकें, और आप लोग मेरे इस चैनल को अपने दोस्तों यारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। और जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम मेरा लेक्चर देखा है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आपको खुद ब खुद मिल जाया करेंगी। नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपसे मिलूँगा, तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह।